नवाज शरीफ का मामला बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ तक ले जाने का फैसला कर लिया गया है। सिद्दीक जान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक जान, आपसे जानना चाहेंगे नवाज शरीफ का ये मामला और बाकायदा तौर पर अब शहबाज शरीफ तक लेकर जाने का फैसला किया गया है, इस हवाले से सूरत हाल जो ताज़ा तरीन है इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी डेवलपमेंट है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जहीद खान साहब को ये टास्क दिया था और कहा था कि हर सूरत में लाहौर कोर्ट से रजू किया जाए, नवाज शरीफ को वापस लाने का मामला हो या उनके जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा रहे थे, लंदन जा रहे थे, तो शहबाज शरीफ ने जो बयान एल्फी दिया था इस मामले पर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि या तो नवाज शरीफ को वापस लाया जाए और अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान एल्फी दिया था लाहौर कोर्ट में उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस हवाले से लाहौर कोर्ट से रजू करने का फैसला किया गया था। उसके बाद फिर उसमें थोड़ी सी ताखीर इसलिए हुई कि वफाकी हुकूमत ने फैसला ये किया, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने फैसला ये किया कि पहले केस को मजबूत बनाने के लिए तमाम कानूनी तकाजों को पूरा किया जाए। अब ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आज ही ये खत लिख दिया जाएगा। हमारे जराये ये बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जहीद खान साहब की जानिब से ये खत लिखा जाएगा शहबाज शरीफ साहब को और उनको खत लिखकर उनको ये कहा जाएगा कि आपने लाहौर कोर्ट में बयान हल्फी दिया था कि आप अपने भाई की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो रेगुलरली आप जमा कराएंगे। आपने मेडिकल रिपोर्ट जमा कराना बंद कर दी है। जो मेडिकल रिपोर्ट्स आपने जमा कराई हैं उनमें भी कोई उनको ऐसी बीमारी नहीं है नवाज शरीफ साहब को जिसकी वजह से उनका लंदन में क़याम जरूरी हो। उनको ये कहा जाएगा पहले तो ये है कि उनसे रिपोर्ट्स मांगी जाएंगी और ये बड़ी पेशरफ्त इसलिए भी है कि 26 माह बाद पहली मरतबा वफाकी हुकूमत बाकायदा तौर पर रजू कर रही है, शरीफ खानदान के साथ राब्ता कर रही है, शरीफ खानदान के साथ। इसके साथ ही उनसे मेडिकल रिपोर्ट्स न सिर्फ मांगी जाएंगी बल्कि नवाज शरीफ साहब तक रसाई मांगी जाएगी। हो सकता है उनको ये कहा जाए कि यहाँ से डॉक्टर्स की टीम जाना चाहती है नवाज शरीफ साहब का तिबी मुआयना करने के लिए। ये भी कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके जो मुआलिज है लंदन में उन तक रसाई दी जाए ताकि उनसे भी कुछ चीजों की तस्दीक की जानी है। इसके साथ अगर शहबाज शरीफ जवाब नहीं देते और अगर शहबाज शरीफ मेडिकल रिपोर्ट फराहम नहीं करते, चाहे वो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट है या कार्डिक सर्जरी की जो बातें की गई थी इस हवाले से, तो फिर इस तरह से वफाकी हुकूमत का लाहौर कोर्ट में केस बहुत मजबूत हो जाएगा और जो लेटर लिखा जाएगा उस लेटर के साथ मेडिकल बोर्ड जो भी बनाया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस मेडिकल बोर्ड की जो ओपिनियन है, जो उनकी राय है, जो उनका फैसला है नवाज शरीफ साहब की जो साहब रिपोर्ट है उनके ऊपर, वो भी उसके साथ अटैच किया जाएगा। तो ये बड़ी पेशरफ्त है कि आज ही हमारे जरा ये बताते हैं कि आज शाम तक जो है वो शहबाज शरीफ साहब को लेटर लिख दिया जाएगा वफाकी हुकूमत की जानिब से और वो तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट्स का मामला हो, चाहे उन तक रसाई का मामला हो, ये तमाम चीजें उस लेटर के अंदर मौजूद होंगी। ठीक है, तमाम चीजें लेटर के अंदर मौजूद होंगी। सिद्दीक जान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे और तज्जियाकार अदील वड़ाइच भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को जब वतन से बाहर भेजा गया था तो उस वक्त गारंटी जो थी वो शहबाज शरीफ साहब की थी और हुकूमत इस हवाले से स्ट्रैटेजी भी बनाना चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब को जो खत लिखने का फैसला किया है, आपको लगता है ये तमाम तर चीजें, ये खत लिखना जो है वो केस को मजबूत बनाएगा हाई कोर्ट में? देखें, ये पहला बड़ा राब्ता है और इससे पहले तो सब जुबानी कलामी बातें की जा रही थी। इससे पहले तो सियासी भड़कें ही सुनने को मिल रही थी दोनों जानिब से। अगर कानूनी तौर पर हुकूमत कुछ करना चाहती है तो उसमें सबसे पहले करने का जो काम था वो तो यही था। उसकी रीजन ये है कि वो जो 50 रुपए का इनाम था वो किस शख्सियत ने दिया था? क्या उस शख्सियत से नहीं पूछा जाना चाहिए था कि उन्होंने उसकी पासदारी नहीं की? और उसके बाद अगर लाहौर हाई कोर्ट में केस को वाकई मजबूत बनाना है और हुकूमत इसमें संजीदा है तो वहां पूछा जाना था कि इन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मंगवानी थी, मेडिकल जो बोर्ड की राय से मुतल्लिक इन्होंने आगाह करना था और जो शहबाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट की थी, आपने क्या किया? तो अब वो पहला राब्ता है जो शरीफ खानदान तक, मैं समझता हूँ कि ये मामला अब उनके घर तक पहुंच गया है कि ये अब बयान हल्फी का जो मजाक किया गया था, ये मजाक ही है। 50 रुपए का स्टाम्प जो है वो उस पर बयान हल्फी देकर या अंडरटेकिंग देकर, इस अंडरटेकिंग के बाद जिस तरह से सिस्टम का मजाक उड़ाया गया और अब तो फिर शरीफ खानदान की जानिब से भी ये तासुर दिया जाने लगा कि नवाज शरीफ जो है बीमार नहीं है बल्कि ठीक है, अपनी मर्जी से बाहर गए हैं और वो वापस नहीं आएंगे। अब जब उन्हें ये नजर आने लगा है कि अब हुकूमत इसमें संजीदगी का मुजाहिरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान और अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। और अब